हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्या भूषण। आज हम सॉल्व करेंगे एक ऐसे कंफ्यूजन को जो कि लगभग हर घर में है। सारे लोग जानना चाहते हैं कि टूथपेस्ट जो होता है वो कौन सा अच्छा है, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन या कोई हर्बल। मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या व्हाइटनिंग के लिए चारकोल वाला लिया जाए या फिर सेंसिटिविटी के लिए कोई खास पेस्ट लेना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं सारे सवालों के लिए जो जवाब हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि नेक्स्ट टाइम टूथपेस्ट लेते वक्त जब आप खरीदने जाते हैं तो आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आपके लिए क्या बेहतर है। सबसे पहले इसके लिए ये समझना जरूरी है कि टूथपेस्ट का काम सिर्फ जो है दांत को चमकाना नहीं होता है। उसमें मान लीजिए कुछ एक टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो कि कैविटीज से लड़ते हैं और एब्रेसिव्स होते हैं जो कि प्लाक को हटाते हैं। पर हर पेस्ट सबके लिए नहीं होता। जैसे किसी को सेंसिटिविटी की इशू है, किसी को गम डिजीज है या फिर किसी को सपोज मसूड़े से खून आ रहा है, तो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कि ये पेस्ट आपके लिए बेहतर है या कौन सा। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे क्या इसके क्या क्या टाइप्स हैं और उनका क्या क्या काम है। सबसे पहले फ्लोराइड वाला जो पेस्ट होता है, जैसे कॉलगेट हुआ या फिर कोई और भी फ्लोरिडेटेड पेस्ट हुए, सारे जो बेसिक्स हैं वो क्या है कि कैविटीज से बचाते हैं। बच्चों के लिए ज़रूरत हो सकता है इसका। दूसरा हुआ सेंसिटिविटी पेस्ट, जैसे कि सेंसोडाइन हुआ या इमोफॉर्म हुआ या मेडिकेटेड पेस्ट जैसे वेंटेज हुआ, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गर्म या ठंडा लगता है तो ये पेस्ट जो है आपके नर्व को रिलैक्स करके आपको ये मदद करता है रिलैक्स करने में। ठीक है। फिर है हर्बल पेस्ट, जैसे कि डाबर रेड हुआ या ये सारा जो है केमिकल फ्री है, नीम तुलसी से बना हुआ है, लेकिन इसमें फ्लोराइड नहीं है, तो इसमें कैविटीज का थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। फिर जैसे क्या है कि व्हाइटनिंग पेस्ट है, व्हाइटनिंग पेस्ट जैसे कि चारकोल हुआ, ये सारा जो है दांत पे से आपका स्टेन तो हटाता है, लेकिन इसके ओवर यूज से आपके एनामल को भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर आयुर्वेदिक पेस्ट हैं, जैसे कि पतंजलि, दंत कांति वगैरह, ये सारे लोग यूज करते हैं। इसको आप लॉन्ग टर्म में यूज में आपके गम्स को स्ट्रांग करेंगे, पर आपको हमेशा ये डॉक्टर के एडवाइस पे ही लेना चाहिए। फिर जैसे सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि चारकोल पेस्ट से दांत वाइट हो जाते हैं, क्या ये सच है? चारकोल एब्रेसिव है, एनामल को स्क्रैच कर सकता है बहुत ज़्यादा ओवर यूज पे। और घर के नुस्खे जैसे लोग साल्ट लेमन या से ब्रश करो वही, या फिर एसिड से दांत घिसते हैं, या फिर नेचुरल है या सेफ है या नहीं, ये सारा चीज़ आपको कोई भी आप किसी भी डिसीजन पे आने से पहले आपको अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि आपके केस में आपके लिए क्या बेहतर है। अब जैसे लोग जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, तो बच्चों के लिए दांत जो होते हैं उनके थोड़े नरम होते हैं, उनको लो लो फ्लोराइड पेस्ट चाहिए होता है। जैसे कॉलगेट किड्स है या फिर कैंडी पॉप है, ये सारा पी साइज क्वांटिटी में आप उनको दें और सुपरवाइज करिए कि वो पेस्ट को खाए नहीं। अब जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चॉकलेट फ्लेवर या कोई उस तरह का दें, तो इससे क्या है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है तो हो सकता है कि पेस्ट को खाने की उनकी आदत लग जाए, तो इसीलिए आपको सोच समझ के देना चाहिए। अब क्या टिप्स है पेस्ट चूज करने में? सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के को दिखाएं, वो आपके प्रॉब्लम को जो भी है वो बताएं। फिर वो सेंसिटिविटी है या गम्स वीक है या कैविटीज है, उस हिसाब से आपको टेस्ट वो देंगे। फिर आप एडीएलओ को चेक करके अगर आपके पास एडीए एक्सेप्टेड है तो वो ज़्यादा ट्रस्टेड है। तो जैसे आप प्राइस पे मत जाइए कि महंगा सस्ता देखकर आप डिसीजन ना लें। जैसे जो आपका सेंसिटिविटी के लिए जैसे चाहिए तो वो आप उसी हिसाब से सोच करके लिया जाए। आप अपने डॉक्टर से पूछिए, अगर आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको जा करके उनसे कंसल्टेशन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, दांत जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इन्हें सेहतमंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही टूथपेस्ट चूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को टारगेट करें। अगर आपको ये वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को टैग करें जो कि जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट इन सब की लड़ाई में लगे रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप दबाएं ताकि आगे नेक्स्ट कोई भी आपको हेल्थ टिप्स जो भी है वो मिस ना हो। और हाँ, याद रखिए, दांत चमकने से ज़्यादा सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।